लूका की इंजील और उसका दूसरा बाब जो 52 आयात पर मुश्तमिल है। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कोर्नियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामिला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़े हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौता बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुदा। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, क्या वो बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की, और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके राहिम में पड़ने से पहले रखा था। फिर जब मूसा की शरीयत के माफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करे, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौता खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा। और खुदावंद की शरीयत के इस कौल के माफिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। और देखो, यरूशलेम में शिमाउन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था, और रूहुल कुद्स उस पर था। और उसको रूहुल कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना दिखेगा। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा कि ऐ मालिक, अब तू अपने खादिम को अपने कौल के माफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थी ताज्जुब करते थे। और शेमाउन ने उनके लिए दुआए खैर की और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालिफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। और आशर के कबीले में से खना नाम फिनोएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कमबारपन के बाद 7 वर्ष एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 वर्ष से बेवत
اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی، اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے، اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے۔ جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا، اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی، مگر یہ سمجھ کر کہ وہ قافلے میں ہے ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے۔ جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یروشلم تک واپس گئے، اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں پڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ سمجھ نہ سکے، اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔